हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित जीडीसी फॉर्म फिलअप के बारे में, जो कि एएलपी और गुड्स गार्ड यानी ट्रेन्स मैनेजर से संबंधित है। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके दिखाया जाएगा, जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं और कुछ दिन में करना चाहते हैं, उसमें मदद मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का डेट 13 मई से 12 जून 2024 तक है। तो आप लोग जो भी एलिजिबल है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग अपना कलर फोटोग्राफ, जिसका साइज़ 15 केबी से 40 केबी के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जिसका साइज़ 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए, और आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैट्रिक, इंटर, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और जो भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, एससी या एसटी या ओबीसी सर्टिफिकेट और एनेक्चर 1, ये सभी डॉक्यूमेंट्स सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में 100 केबी से 300 केबी के बीच होनी चाहिए। अतः आप फॉर्म भरने से पहले इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके स्पेसिफिक साइज में बनाकर एक नए फाइल में सेव कर ले, जिससे कि फॉर्म भरने में आसानी होगी। फॉर्म फिलअप जो होगा 5 स्टेप्स में होगा, तो हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो चलिए जीडीसी का फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले आप गूगल सर्च बॉक्स में www.rrcser.co.in टाइप कर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको डायरेक्ट RRCSER का मेन पेज खुल जाएगा। मेन पेज खुलने के बाद आप नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे लिंक दिया है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जीडीसी 2024 अगेंस्ट नोटिफिकेशन इशूड ऑन 13 मई 2024 वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है अलग अलग ट्रेन मैनेजर और एएलपी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। तो आप जिस फॉर्म के लिए एलिजिबल है उस फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ ट्रेन मैनेजर का फॉर्म भरूँगा, तो यहाँ ट्रेन मैनेजर के लिंक पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। तो आप चाहे तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपका स्टेप 1 जो है बेसिक डिटेल्स का है, तो इसमें आपको सही सही जानकारी फिलअप करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो इसमें दिया आरपीएफ और कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए। तो ये डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को जो एलिजिबल नहीं माना गया है इन दोनों पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। और उसके बाद जो है साउथ ईस्टर्न का कर्मचारी होना चाहिए, तो क्योंकि ये वैकेंसी साउथ ईस्टर्न रेलवे के स्टाफ के लिए है, तो यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपका एम्प्लॉय डिटेल्स पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे सही सही एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिलअप करना है। तो यहाँ पे पहला है प्रेजेंट डेजिग्नेशन, तो आप किस पोस्ट पे है, तो यहाँ मैं टेक्नीशियन 2 फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है इसका सीनियरिटी ELS टाटा है, तो यहाँ पे फिलअप कर दिए। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, आप किस डेट में जो है ज्वाइन किए थे, तो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आई पास नंबर यानी एम्प्लॉयमेंट आईडी नंबर, जो कि आपके सैलरी स्लिप पे दिया गया है, नहीं तो रेस में भी दिया गया है, वहाँ से आप यहाँ देख करके सही सही फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आपको मेमोरी में याद भी होगा तो वहाँ से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है HRMS ID फिलअप करना है। उसके बाद है यूनिट नेम, आप किस जगह काम करते हैं उसका एग्जैक्ट नेम, तो ये जो है इलेक्ट्रिक लोकोसेट टाटा नगर में काम करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोसेट टाटा नगर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद है डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कर दिया है। उसके बाद है इसका जो है CKP डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें आपको डिवीज़न का नाम भरना है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिवीज़न दिया गया है, तो आपका जो डिवीज़न है इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद है रेलवे यूनिट कोड, जो कि ऑटोमेटिक RRCSER ले लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट ग्रेड पे है, तो टेक्नीशियन 2 2400 ग्रेड पे होता है और लेवल 4 का जॉब है, तो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद कैटेगरी है, तो कैटेगरी ये सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, तो कहाँ पे काम करते हो, तो LS TRS टाटा में काम करते हैं, यहाँ पे भरना है। उसके बाद जो है स्टेशन कोड, तो यहाँ पे टाटा है,
डाटा फिलअप कर दिया है। उसके बाद है नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको सही सही फिलअप करना है, जैसे कि आपका नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, तो ये सही सही भर दीजिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका कम्युनिटी है, आप किस कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो वो फिलअप करना है। उसके बाद है आप मिनॉरिटी से बिलोंग्स करते हैं, तो यहाँ पे अगर मिनॉरिटी से है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद रिलीजन है, उसके बाद जेंडर है, मार्शल स्टेटस शादीशुदा है या अनमैरिड है, तो यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद आप PWD कैंडिडेट तो नहीं है, तो यहाँ पे नो करना है, क्योंकि ये कैंडिडेट को भी एलिजिबल नहीं माना गया है दोनों पोस्ट के लिए। उसके बाद है ईमेल आईडी, जो आपका कम्युनिकेशन ईमेल आईडी होगा, तो आपको यहाँ पे जो भी आपका वैलिड ईमेल आईडी है वही यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद फिर जो है आपका कन्फर्म ईमेल आईडी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे सेम डालना है। फिर है आपका मोबाइल नंबर, नेक्स्ट है आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 पूछा गया है, तो इसमें आपका जो 2 विजिबल मार्क है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट है आधार नंबर, तो आधार नंबर अपना फिलअप करें। नेक्स्ट है आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो कि कैपिटल लेटर में होगा, तो यहाँ पे सही सही फिलअप करना है, क्योंकि ये एड्रेस जो होगा आपका कम्युनिकेशन के लिए होगा, जहाँ पे आप चिट्ठी वगैरह लेटर वगैरह जा सके। तो यहाँ पे सही सही जो वैलिड आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप करें। तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, जो भी एड्रेस में है वो यहाँ पे फिलअप करें। तो मैं यहाँ पे सिटी के रूप में आप किस सिटी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे भर दिए हैं। उसके बाद जो है स्टेट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, फिर पिन कोड है, फिर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कि आपके नज़दीक में जो भी रेलवे स्टेशन है उसका नाम फिलअप करें। उसके बाद उसका स्टेशन कोड जो है, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा गया है, तो अगर आपका सेम है तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया है वहाँ पे क्लिक करें, नहीं तो आप अलग से एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। तो मेरा सेम है तो यहाँ पे सेम फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म हम कहाँ से भर रहे हैं, तो टाटा से भर रहे हैं, तो टाटा का नाम फिलअप किया है। उसके बाद सिक्योरिटी की है, तो ये फिलअप कर देना है। करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बाद आपका कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, तो मेरा सब सही है तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपका जो कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन वाला पेज ओपन हुआ, तो उसमें यहाँ पे दिया गया है कि आप जो भी जानकारी भरे हैं सही सही है। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिया गया है एडिट का ऑप्शन, वहाँ चेक बॉक्स में करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप श्योर है कि मेरा सब कुछ सही सही है तो वहाँ ऊपर वाले चेक बॉक्स में क्लिक करके आप
सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आगे वाले स्टेप पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो आप यहाँ पे चाहे तो एप्लीकेशन नंबर जो है नोट डाउन कर ले कहीं पे, नहीं तो आपके जो है ईमेल आईडी पे भेजा गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो फिर से आप जो है क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिलअप करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद सिक्योरिटी की है, करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप वाला पेज ओपन हो गया है। इसमें अब जो है जो नेक्स्ट होगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में होगा, तो वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम फिल एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है एजुकेशन वाला पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे दिया गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो आप अगर फिजिक्स मैथ है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिग्री है तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाई स्कूल, तो हाई स्कूल का फिलअप करना है सही सही। हाई स्कूल को का डिटेल्स भरने के बाद आप ऐड वाले एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो फिर इसी तरह जो है आप नेक्स्ट आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड करेंगे, जैसे कि आप इंटर वाले ऐड करते हैं। जो भी आपका डिटेल्स है वो यहाँ पे फिलअप करें सही सही। इसी तरह आप जो है सारा एजुकेशनल डिटेल्स को ऐड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इंटर के बाद है ग्रेजुएशन, फिर आईटीआई। तो मैंने सारा डिटेल्स सही सही फिलअप कर दिया हूँ, जो भी मेरे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था। तो उसके बाद लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, तो आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे हिंदी कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपका कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा कि आप सही सही फिलअप किए हैं, नहीं किए तो फिर से आप एडिट कर सकते हैं। तो मैंने सही सही फिलअप किया हूँ। तो आगे वाले आपका जो स्टेप होगा अब फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और जो भी आपका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप जो भी आप ड्राइव में या कहीं सेव करके रखे हैं पहले से, तो यहाँ से आप फिलअप कर दें। फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो होगा आपका जेपीईजी फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे जो कि स्पेसिफिक साइज़ में है। तो मैंने यहाँ पहले से ही रेडी करके रखा था, तो यहाँ पे आसानी से अपलोड कर दे रहे हैं। उसके बाद है 10th सर्टिफिकेट। फिर आपका इंटर का जो मार्कशीट है वो फिलअप करना है। और उसके बाद जो है आईटीआई है, ग्रेजुएशन है। उसके बाद आपका जो रिजर्वेशन का से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपका एनेक्सर 1 होगा, नहीं उससे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड का
डॉक्यूमेंट होगा। तो यहाँ पे जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर है, फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है। तो मेरा पहले से ही रेडी है, तो मैं यहाँ पे आसानी से अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपका 10th सर्टिफिकेट है, 12th मार्कशीट है, फिर ITI है, या जो भी आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, फिर ग्रेजुएशन है। तो ये सारे जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ख़ास करके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, तो ये आपका सेल्फ अटेस्टेड के फॉर्म में होगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर लें। उसके बाद कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, तो आप जिस कैटेगरी के हैं उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करें। नेक्स्ट है डिग्री सर्टिफिकेट, यानी आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद है एनेक्चर 1, तो एनेक्चर 1 यहाँ पे जो आप पहले से फिलअप किए हुए हैं तो यहाँ पे उसको अपलोड कर दें। एनेक्चर 1 का लास्ट में फॉर्मेट दिखाया गया है, आप उस अनुरूप अपने एनेक्चर को फिलअप कर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप नीचे अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, तो मेरा सब सही है तो ओके कर दिया है। ओके करने के बाद आपका जो फॉर्म फिलअप है वो कंप्लीट हो गया है, जो कि आपको मैसेज डिस्प्ले में देख सकते हैं। उसके बाद आप फिर क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आप ये एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लें। और इसके नीचे में डिक्लेरेशन दिया गया है, नीचे में आपका साइन होगा, तो आप साइन करके इन फ्यूचर के लिए अपने पास रखें। नेक्स्ट जो है आपको एनेक्चर 1 का फॉर्मेट दिखाया जाएगा। आप चाहे तो उस फॉर्मेट के अनुसार अपना एनेक्चर 1 फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनेक्चर 1 में सबसे पहले आपके राइट साइड ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है। फिर नाम होगा, फादर्स नेम होगा, फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, जो भी है आप इसमें सही से फिलअप करेंगे। फिर नीचे आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड है तो उसको फिलअप करना है, जो भी आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है और नीचे स्पेस दिया गया है, इस डिक्लेरेशन को नीचे फिलअप करना है। फिर आपका नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी और जो भी डिटेल्स है आप राइट साइड फिलअप करें। उसके बाद लेफ़्ट साइड आपका फ़ोटो होगा सेल्फ अटेस्टेड के रूप में। फिर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फिर जिस डेट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट वहाँ पे फिलअप करना है। फिर आपका जो है नीचे आपका जो भी इंचार्ज सुपरवाइज़र ऑफिसर उसका साइन और उसका डिजिग्नेशन विद मोबाइल नंबर, उसके बाद ऑफिशियल सील होगा। इस तरह से आप एनेक्चर 1 को देख करके अपना एनेक्चर 1 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अंत में आप जो हमारे रेलवे भाई है, खासकर जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमारे भाई लोग को फॉर्म भरने में आसानी होगी। और जो भी रेलवे जीडीसी कैंडिडेट या रेलवे स्टाफ है इस चैनल से ज़रूर जुड़े, जिससे रेलवे से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट न्यूज़ होगा सभी के साथ शेयर किया जाएगा। सो लेट्स टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद शिक्षक क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।